एवरीवन, मैं हूं आपकी स्माइल मतुल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है शिव जयंती 2022 अनुरागाबाद शिवाजी महाराज पुतला 2022 क्रांति चौक और पॉटन और ड्रैगन पॉटन के नाम से यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। जैसे कि हम शिवाजी के बारे में तो मुझे ज्यादा नहीं पता है कोई फेस्टिवल है या क्या है, लेकिन शिवाजी के बारे में मैं जानती हूँ कि वो हिंदू वॉरियर थे। उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है हिंदू कल्चर के अंदर और हिंदू सभ्यता में और वहाँ के लोगों के लिए, अपने जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो भारत के अंदर, उनका काफी योगदान है। तो डेफिनेटली शायद ये उनको ट्रिब्यूट और उनसे मनसूब को दिन है जिसकी वजह से कोई फेस्टिवल है, तो वो हम इस वीडियो में डिटेल जानेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को एंड तक जरूर देखा करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इनके चैनल को भी जरूर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे उस चैनल को भी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स चेक द वीडियो। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज पूजा हुआ है। जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, दिशा में शिवा, आज पूजा हुआ है। जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, शिवा। सवारी भवानी चौकामधी गे चौकामधी, सवारी भवानी चौकामधी गे चौकामधी, चौकामधी DJ Wildlove in the HK Style, HK Style. या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला जिवाईचा दिवा पाहिजे, या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे, या देशाला जिवाईचा दिवा पाहिजे।
अनौरागाबाद के अंदर जो क्रांति चौक है उसके अंदर ये आई थिंक सारा ये जो फेस्टिवल था, फेस्टिवल ये कि ये दिन यकीन मुझे ज्यादा नहीं पता, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोलूं, लेकिन जो मुझे समझ में आया ये एक डे होगा जो शिवाजी की लाइक बर्थ से रिलेटेड होगा या उनकी जो उन्होंने अचीव विक्ट्री से रिलेटेड होगा, उस दिन का उन्होंने मंसूब किया हुआ है ईयरली बेस पे। उस दिन में जाके वो उस डे को वहाँ फेस्टिवल इस त्योहार को मनाते होंगे। तो ये मेरे ख्याल से ना एक अच्छा वे है अपने जो आपके हीरोज होते हैं, ठीक है, हिस्ट्रीज के हीरोज होते हैं, उनको एक ट्रिब्यूट पेश करने का कि हमें आप याद हैं, हमने सिर्फ पुतला बना के छोड़ नहीं दिया आपको, हम आपको प्रॉपर इस दिन से आपको याद करते हैं और आपके साथ अपनी खुशियां, अपनी जो आपकी विक्ट्रीज है उसको सेलिब्रेट करने आते हैं। और तभी वो बज रहा था साउंड, वो उसी वक्त बजता जब विक्ट्री होती है, वो मराठा साम्राज्य के अंदर वो बजा करता था। और वो जो शुरू में वो लेडी दिखाई गई थी तो उनका जो कॉस्ट्यूम था वो मराठा औरतों उस वक्त की ऐसे ही कॉस्ट्यूम, ऐसे लिबास पहनती थी। और आपने देखा होगा वीडियो में एक बंदा भी था जिसने वो ऐसा कॉस्ट्यूम पहना होगा, डेफिनेटली वो शिवाजी के की तरह के कॉस्ट्यूम लोग पहनते होंगे। फिर वहाँ उन लोग उनके साथ तस्वीरें बनवाते होंगे और वहाँ की जो लाइटिंग थी वो बहुत मजे की थी, एलईडी लाइट्स चल रही थी और वो फायर वो तो वैसे एक मतलब काफी ज्यादा प्यारा खूबसूरत लगता है रात का वक्त और फायर क्रैकर्स और ये फायरवर्क्स जब होती है तो बहुत खूबसूरत लगता है आसमान। हमारे यहाँ भी जब शबरात होती है तो अक्सर लोग आतिशबाजी करते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है आसमान रंगों से भरा हुआ। और ऐसे में उसके अलावा म्यूजिक सिस्टम का बहुत अच्छा चल रहा था, यानी काफी ज्यादा, यानी कि साउंड सिस्टम काफी अच्छा था, बहुत से लोग नाच रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। और ये बात हकीकत है कि इंडिया जाना ही अपनी डाइवर्सिटी की वजह से जाना था कि इंडिया में हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेस्टिवल हो रहा होता है, लोग कहीं ना हर वक्त कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं। हम हमारे पाकिस्तान के अंदर वैसे मोस्टली हम बड़े सगीर से ही डिवाइडेड हुए हुए लोग हैं और हमारी और इनकी जो अगर देखा जाए तो हीरोज हैं वो हमारे कंबाइन ही हैं। लेकिन ये कि ड्यू टू पार्टीशन हम लोग अलग हो गए और हमें इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि जब शिवाजी का दौर था उस वक्त हम इकट्ठे ही थे, तो इट्स मीन कि हमारे हीरोज कंबाइन ही है लेकिन हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। ये हमारी एक तरह से बुरी बात है, हमें उनके बारे में बताया तक नहीं जाता, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। हमारे माँ बाप वगैरह को भी किसी को नहीं पता होगा कि वो यानी कि जब औरंगजेब का दौर था उस टाइम तो सब हम लोग इकट्ठे ही थे ना, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। इवन कि हमारे यहाँ बाबर, अकबर, हुमायूं, ये इनके नाम पे मजाइल बनाए गए हैं और शेरशाह सूरी का कैंप यहाँ वो किला भी है, लेकिन वहाँ पत्थरों के अलावा और उस खंडर के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। लोग कभी कभार वहाँ जाते हैं विजिट के लिए कि अच्छा हाँ ये था माजी में, लेकिन उसके अलावा हमें कभी नहीं पता कि आज उनकी डेट ऑफ बर्थ है या उनकी कोई विक्ट्री को ऐसा डे हम सेलिब्रेट करते हो, हमें नहीं, इवन कि हमें सिर्फ किताबों में वो हीरो रह गए हैं और हम उन्हें भूल चुके हैं। तो ऐसे में इंडिया में एक स्पेसिफिक डे और स्पेसिफिक जगह में लोगों का वहाँ इकट्ठा होना और उनकी विक्ट्रीज को याद करने में, तो जो न्यू जनरेशन होती है उनको भी उनके बारे में याद होता है। जैसे कि अब मुझे शिवाजी के बारे में आप लोगों की वीडियोस के रेफरेंस से पता चला कि शिवाजी भी कोई हीरो थे मराठा के, जिनको केसरी रंग की जो मतलब जो रंग होता है मराठा में, जिसमें वो लॉर्ड शिव के भक्त थे और वो केसरी जो रंग की वो जो फ्लैग होता है वो लेके जाया करते थे एज अ जो फ्लैग होता है अपने किसी भी योद्धा का या किसी भी लश्कर का जो होता है, तो वो, और इसके अलावा बहुत बहादुर थे। उनकी माँ ने उनको यही सिखाया था कि आपने अपने मुल्क के ऊपर अपने लोगों के, आपकी वजह से लोगों को हो कि हाँ इस कौम में भी बहादुर हैं, और आपकी वजह से लोगों की माएँ अपने बच्चों को महसूस करें कि हाँ कोई है जो हमारे लिए लड़ रहा है। तो ऐसे रोल मॉडल्स जिनको लोग डिस्कस करते हैं, तो हम जैसे लोग जिनको यानी कि पता भी नहीं था यानी कि, लेकिन आप लोगों के रेफरेंस की वजह से हम लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं और हमें भी पता चल रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। हमें भी अगर हम किसी को अपना हीरो समझते हैं तो हमें उनके बारे में एक दिन उसको मनाना चाहिए। मतलब हमारे पाकिस्तान में सिर्फ इकबाल डे और कायद आज़म का डे 25 और ये 9 दिन मनाए जाते हैं कि हाँ भाई ये दिन था, बस और कुछ भी नहीं होता। मतलब स्कूल कॉलेज में जब हम थे तो कुछ छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते थे, लेकिन एक बड़े पैमाने पे वैसे कुछ भी नहीं होता। तो होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज पे करना चाहिए, लेकिन वही बात है गवर्नमेंट को अपने इश्यूज से फुर्सत मिलेगी तो वो कोई इस पॉजिटिविटी और कुछ जो हाँ दुनिया आपको आके देखे कि आपके यहाँ भी कुछ ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो बस ये होता है कि बस हम लड़ते ही रहते हैं, हमारे इश्यूज होते हैं, तो हमारा तो एक बैड इमेज इस दुनिया में जाता है ना। तो ऐसे में हम आप लोगों को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हाँ यहाँ तो यार इंजॉय करते रहते हैं। ये इश्यूज तो हर जगह होते हैं, आप लोगों के भी इश्यूज होंगे, लेकिन आपकी जो मीडिया है, आपके जो लोग हैं वो पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ इवन कि हम लोग वीडियोस पे जो रिएक्ट करते हैं तो वो भी आप कॉमेडी होती है, हमारे पॉलिटिशियंस पे आप लोग कॉमेडी बना रहे होते हैं, वो
हम भी हंस लेते हैं कि हाँ ठीक है कॉमेडी है, आप लोग भी हंस रहे होते हैं, आप लोगों का भी मूड फ्रेश हो जाता है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग खुद ही वो आप लोगों को कॉमेडी करने का मौका देते हैं। हम पॉजिटिव भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी बात का मफहूम समझ में आया और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा हो और इससे कुछ पॉजिटिव मैसेज गया हो और आपने इसको कुछ समझा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को भी और चैनल को भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझ सिनफे नाज़ुक को याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।